वेलकम बैक टू अवर चैनल। आर्क थेरेपी बीट्स ट्रिकी कैंसर बाइल स्पेयरिंग नियर बाई टिश्यू, ये हमारा आज का टॉपिक है द हिंदू में। जो ये टॉपिक इसका डिस्कशन करता है कि कैंसर की जो न्यू थेरेपी आई हुई हैं उन न्यू थेरेपी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं साइंटिस्ट, तो वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टीप एंड शूट स्पार्क वॉज अ 46-year-old वुमन हुज पैराटॉइड ग्लैंड कैंसर हैड स्प्रेड लॉन्ग हर फेशियल नर्व टुवर्ड द बेस ऑफ हर। ये समझा रहे साइंटिफिक टर्म्स हैं, कुछ इससे हमारा लेना देना नहीं है, बस हमें ये समझना है कि कैंसर की कौन सी न्यू थेरेपी आई है, ताकि हमारे जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है उसमें साइंस एंड टेक का जो पेपर होता है, साइंस एंड टेक में अगर कुछ लिखने को यूपीएससी के पर्पज़ से भी आता है या फिर एसएससी में कोई वन लाइनर क्वेश्चन आता है तो वो हमारे काम आ सकता है। बट हमें यहाँ पे इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है साथ बाई साथ, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें इंग्लिश टर्म जो अच्छा है हुए हैं। A team of experts in the US has successfully used a technique called step and shoot scanning proton arc therapy, इसे स्पार्क कहते हैं, टू ट्रीट अ पेशेंट एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा फॉर द फर्स्ट टाइम। ये टेक्निक पहली बार यूज़ की गई है मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। एस्पर्क वर्क बाय टारगेटिंग ट्यूमर्स विद प्रोटॉन्स वाइल स्पेयरिंग सराउंडिंग टिश्यूज। मतलब आप समझ रहे हैं, ये टारगेटिंग ट्यूमर्स पे अटैक करता है और बाकी सारे सराउंडिंग टिश्यू को साइड लाइन कर देता है। प्रोटॉन से अटैक किया जाता है। उस अटैक से क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ। द फाइंडिंग ऑफ द टीम एट द कॉर्वेल हेल्थ विलियम ब्यूमॉन्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल कहीं पे है, यूके में होगा शायद, तो ये बता रहे हैं कि वर पब्लिश इन द जून 2025 इशू ऑफ द इंटरनेशनल पार्टिकल थेरेपी। द टीम कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 3 टेक्निक्स SFO IMPT। 3 टेक्निक्स हैं जिसका कैंसर के ट्रीटमेंट में इलाज किया जाता है। एक तो SFO IMT है, स्टैंडर्ड और स्पार्क है, और स्पार्क सिमुलेटेड है। ये 3 तरीके की जो मेथड है वो इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करे जा रहे हैं। ये आप समझिए, आपको दिखाता हूँ मैं। द करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर स्टेप एंड शूट स्पार्क एंड फुल्ली डायनामिक स्पार्क, ठीक है, ये 2 तरीके का होगा। सिमुलेटेड विद कंप्यूटर। द स्पार्क मेथड आर रिड्यूस्ड रेडिएशन डिलीवर्ड टू द ब्रेन स्टेम बाय 10 स्टेम। ऑप्टिकल chimeras, oral cavity and spinal canal over SFO IMPT. This is definitely significant. Darren Subramanian led consultant head and neck surgical oncology at Aster International Institute of Oncology बेंगलोर में एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने क्या आपको बताया वो देखिए आप। इन ट्यूमर्स ऑफ द हेड एंड नेक, लिमिटिंग डोज डिलीवरी टू ऑर्गन एट रिस्क इज़ अ मेजर कंसिडरेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग। इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो ऑर्गन को डैमेज ना होने का होता है, तो वो आप कैसे ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर्स का हेडेक है। व्हेन दीज ऑर्गन रिसीव अ हायर डोज ऑफ रेडिएशन देन दे कैन टोलरेट दे अंडरगो इररेपरेबल डैमेज। जब इतने खतरनाक तरीके का रेडिएशन इन ऑर्गन्स को मिलता है तो वो इररेपरेबल डैमेज के थ्रू भी जा सकते हैं। वाइल फुल्ली डायनामिक स्पार्क परफॉर्म बेटर, द डिफरेंस बिटवीन द 2 आर्क स्टाइल वॉज स्मॉल। द टीम रोट इन dynamic spark the dose energy and point of delivery is constantly adjusted, whereas in step and shoot that machine follows a pre-programmed pattern. The researcher wrote that dynamic spark is still under development and awaits regularity clearance and integration with existing oncology information system. The first person to receive step and shoot spark was a 46-year-old woman whose parotid gland cancer had spread along her facial nerve toward the base of her skull. In June-August 2024, the team said she completed 33 sessions with a steep and shoot spark. During this, the woman reportedly had minor skin irritation and no issue eating or continue work. According to the American Cancer Society, conventional side effects of radiation therapy for head and neck cancer include fatigue, nausea, trouble, swelling, etc. ये सब प्रॉब्लम्स मतलब ये थेरेपी के बाद आ सकते हैं। आपको नौसिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, तो उससे तो आपको झेलना पड़ेगा। डॉक्टर सुब्रमण्यन सेड द टेक्नोलॉजी इज लाइकली टू बी वैल्यू इन ट्यूमर्स दैट आर लोकेटेड इन anatomically complex areas like the skull base, where dose delivery has to be precise with reduced spillage to surrounding critical areas. It is likely to be valuable in large or extensive tumors, where the tumors can be targeted accurately with limited collateral damage to the surrounding tissues. The treatment protocol included a computer program that scanned through all possible spots and energy layer where the proton beam could be delivered. An energy layer is a slice of tissue
that receive proton beams of a specific energy. The energy determines the beam's range, how far it is able to penetrate the tissue. When the machine fixes one energy level, it is scanning nozzle swab dozen of suitable spots and deposit the radiation dose in that energy layer. Then the machine switches to the next energy level, repeat the process, this time delivering a beam with a little more range. This way ये पूरा एक तरीका डिस्कस किया गया है जो बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है हमारा, बट इसमें कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है जो मैं आपको समझा दूँ. इन ईच सेशन वंस द वुमेन वाज इन पोजीशन द टीम परफॉर्म द कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी CBCT scan. A machine learning model converted to the CBCT data into a synthetic CT with the team which could track the dose to be delivered over the first 2 weeks. Synthetic CT revealed the woman had lost weight and the tumor dose coverage that had just slipped 3 to 5%. The team adjusted for the front of the 13th day. The gantry was set up to have 9 angles. तो दिस जो भी साइंटिफिक टर्म्स है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए. तो ये पूरा आर्टिकल इस बात पे है कि स्पार्क थेरेपी जो कैंसर के लिए नई इंट्रोड्यूस हुई है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, ये किस तरीके से फ़ायदा लोगों को पहुंचा रही है. इसको अगर जिस्ट आप समझेंगे इसका, तो ये जिस्ट यहाँ पे हिंदू ने लिख रखा है अपनी तरफ से. तो आप जिसको ये समझिए, थेरेपी सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज डैमेज टू नियर बाई ऑर्गन्स ओवर SFO IMPT द करेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये और ऑर्गन को ख़राब नहीं करती है बंदे का. ऐसा नहीं है कि आप ये थेरेपी ले रहे हैं तो आपके और ऑर्गन ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको और बेटरमेंट फील होगा और इलाज में सक्सेसफुल हुआ ये 46 ईयर वुमेन के ऊपर. हाँ, तो यहाँ पे सिंथेटिक जो CT स्कैन्स वगैरह होते हैं वो भी रेगुलरली किए जाते हैं ताकि पता लगता रहे बंदे का किस तरीके का इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है. हाँ, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लर्निंग द न्यू वर्ड्स एंड द हिंदू आर्टिकल. इस तरीके से अगर द हिंदू आर्टिकल आप डेली पढ़ना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं, उसकी बारीकियों को क्यों, इंग्लिश की बारीकी को समझना चाहते हैं, या SSC CGL से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको, तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं इस तरीके का कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ. बाय.